मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल अपने भाषण में कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करते हुए खुद बीजेपी का असली चेहरा दिखा दिया। अपने कार्यकर्ता को जब वो संबोधित कर रहे थे पंजिम में, तब उन्होंने कहा कि सबको कांग्रेस के दौर का भ्रष्टाचार याद रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि ये भाषण लिखा किसने? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ही पैमाना है तो इस भाषण पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नितिन नबीन जी को थोड़ा याद करना चाहता हूं कि वो अपनी गोवा की वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे 3 नवंबर 2011 का ये उनका मेमोरेंडम उनकी वेबसाइट पे आज भी है और वो कृपया वो खुद थोड़ा देख ले, क्योंकि उनके भाषण में उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ का खजान का घोटाला गोवा में हुआ। ये वही बीजेपी है जिसने कभी गोवा में 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर जिन नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया था। ये मेमोरेंडम में कहीं 2 लाइनें में पढ़ना चाहता हूं। We on behalf of Bharatiya Janata Party seek to draw your kind attention to the massive illegalities perpetrated by the current Congress regime led by Sri Digambar Kamath, destroying and butchering the scenic beauty and ecology of the state of Goa. This illegality assumes serious prominence as most of the ministers in the cabinet of Mr. Digambar Kamath, including himself and also the Goa Pradesh Congress Committee President Mr. Subhash Shirodkar, all involved in this unprecedented loot of Goan wealth, which according to the documents collected by the Bharatiya Janata Party goes to the tune of whopping 25,000 crores. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका निवेदन बोल रहा है। तो कल आपके भाषण में जिसने भी आपका भाषण लिखा उसने लिखा 35,000 करोड़, आपका मेमोरेंडम बोलता है 25,000 करोड़, और जो नाम आपने इसमें लिखे वो दोनों तो आपकी स्टेज पे कल बैठे थे। पूर्व चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत, तब के जो अध्यक्ष थे सुभाष शिरोडकर जी, ये तो दोनों कल आपके मंच पे बैठे थे। नितिन नबीन जी, और एक जो आपने चर्चिल आलेमाओं का नाम लिया और आपने बोला कि जायका का जो घोटाला हुआ था वह क्या ईमानदारी है, लेकिन आयरनी की बात यह है कि चर्चिल आलेमाओं के साथ दिगंबर कामत भी मुख्यमंत्री थे जो आपकी स्टेज पे थे, जो आज प्रमोद सावंत की कैबिनेट में है, और ये सारे मंत्री जिनका आपने उल्लेख किया ये आपकी मंच पे कल बैठे थे। सच्चाई अब सबके सामने है। इस भाषण से बीजेपी का नकाब उतर गया है। एक तरफ ये कहते हैं कि 35,000 करोड़ का घोटाला हुआ और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को आप अपनी पार्टी में लेके मंत्री बना के स्टेज पे बिठाते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का दुगलेपन ये कल सामने आ चुका है। गोवा की जनता के लिए तस्वीर अभी बिल्कुल साफ हो चुकी है, और ये जो आपकी हिपोक्रेसी है कि बीजेपी पहले भ्रष्टाचार से लड़ती नहीं, भ्रष्टाचार का सौदा करती है, जनता को गुमराह करती है और सत्ता पाने के लिए अपने सारे सिद्धांत बेच देती है। मुझे लगता है कि बीजेपी ये प्रोपोगंडा मशीन पूरे देश के लोग जानते हैं, और कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का जो भाषण हुआ, जहां पे उन्होंने वापस एक बार गोवा की जनता को गुमराह करने की जो उन्होंने कोशिश की, उससे अभी साफ पता चलता है कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड करते हैं। मेरी सारे गोवा वासियों से एक नम्र विनंती है कि ऐसे झूठे, ऐसे दुगलेपना से आप यू डोंट fall prey to all such tactics of BJP. I think we Goans are smart enough. We know कि इन्होंने पहले आरोप लगाया और फिर इन्हीं लोगों के अपनी पार्टी में शामिल करके आज ये पूरे गोवा को लूट रहे हैं।